गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यंग स्कॉलर्स मैथमेटिक्स करेंगे। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 40 ओपन करो। कर लिया आप सबने? आप सबको अच्छे से शो हो रहा है पेज नंबर 40 पर। हम चैप्टर 2 के सेक्शन सी पर आ चुके हैं ना स्टूडेंट? शो हो रहा है आपको? देखो कौन सा सेक्शन है ये? सी। स्टूडेंट्स सेक्शन सी में हम 41 क्वेश्चन से काम करना शुरू करेंगे आज। आप सब मेरे साथ फिंगर रखो, रीड करो, समझो और फिर इसे खुद से करना, ठीक है? 41 क्वेश्चन है, फिंगर रखो, बोलो सॉल्व एंड राइट। फिर बोलो सॉल्व एंड राइट। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? इसमें लिखा है कि आपको सॉल्व करना है और लिखना है, ठीक है? ये नीचे देखो, आपको क्या करना है? इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करके यहाँ पर लिखना है। ये देखो ब्लैंक्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर आपको लिखना है। देखो ए में क्या दिया हुआ है? बोलो 12, फिर प्लस का साइन, 1, फिर प्लस का साइन और फिर 0। आपको अच्छे से पता है कि दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, पता है ना? आप 3 नंबर्स देखकर कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स। आप क्या करना, कोई भी दो नंबर को पहले ऐड कर लेना। जब उन दोनों को ऐड कर लोगे, उसी आंसर में आपको रिमेनिंग नंबर को भी ऐड करना है। मैं आपको बताती हूँ। आप 12 में 1 ऐड करो स्टूडेंट्स, क्या आएगा? 13 आएगा ना। फिर 13 में ये बचा हुआ नंबर है ना 0, वो ऐड करो। जब आप 13 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 13 आएगा। क्यों आएगा 0 में 13 ऐड करने से? 13 बताओ। वो इसलिए आएगा स्टूडेंट्स, प्लस के केस में 0 में आप कोई भी नंबर ऐड करो, इवन 13, 14, 15, 100 ऐड किया आपने 0 में, तो आपको वापस 100 ही मिलेगा। वही नंबर रिपीट करेगा जो नंबर आपने 0 के साथ ऐड किया है, ठीक है? यहाँ पर 13 है। जब आप 13 ऐड कर रहे हो 0 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ आप जो नंबर लोगे ऐड करते हुए, वही नंबर यहाँ पर आता है, ठीक है? आपका जो आंसर आया आप यहाँ पर लिखना, वो भी सुंदर राइटिंग में। स्टूडेंट जैसे हमने ए किया वैसे ही हम बी करेंगे। यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना। 3 नंबर्स देखकर आप 9 में 2 ऐड करना, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 ऐड करना और फिर यहाँ पर उनको लिख देना। ये ब्लैंक बना हुआ है ना, यहाँ लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स? चाहे यहाँ पर 4 भी देना स्टूडेंट्स, तब भी कंफ्यूज मत होना। ऐड तो बहुत आसान है। पहले 2 ले लो, फिर बचे हुए नंबर्स ले लो, इनको अच्छे से सॉल्व करके यहाँ लिख दो, ठीक है? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट सी, 14 में से आपको क्या करना है? 5 को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस का साइन दिया हुआ है। नंबर्स के बीच में जो साइन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इन्हें सॉल्व करो स्टूडेंट्स, ध्यान से नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस को चेक करके ही सॉल्व करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग है। देखो पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो जब आप इन्हें सॉल्व करो ना, तो बहुत ध्यान से करना, जल्दबाजी में काम मत करना, क्योंकि वो गलती वाला काम हो जाएगा, ठीक है? आपको नंबर्स के बीच में अच्छे से ऑपरेशंस देखने हैं, ऑपरेशंस देखकर ही इन्हें सॉल्व करना है। देखो 14 और 5 के बीच में क्या है? माइनस है ना, तो आपने इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह डी में 20 और 10 के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। तो आप 10 में से नहीं, 20 में से, यहाँ 20 लिखा है, पहले 20 है तो 20 में से आपको क्या करना है? 10 माइनस करना है और यहाँ पर लिख देना है। आपको पता है 10 में से 20 नहीं जाते, और इसने दिया भी नहीं है, इन्होंने दिया ही 20 है, ठीक है? 20 में से आपको
10 माइनस करना है, आंसर क्या आएगा 10 आएगा वापस। जब आप सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व किया हुआ आंसर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसी तरह आपको ई भी खुद से सॉल्व करना है। मैं फिर बताऊंगी कि 2 नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और यहाँ पर राइट करना है इस ब्लैंक में। देखो ये मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। 41 क्वेश्चन अब आप खुद करोगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से करना, कर लोगे ना, गुड। स्टूडेंट्स अब हम 42 शुरू करेंगे, इसे भी आपको ध्यान से देखना है। पहले तो हम रीड करेंगे, ठीक है। फिंगर रखो, बोलो हाउ मैनी टेंस एंड वंस इन। क्या पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी टेंस एंड वंस इन, कितने टेंस और वंस हैं। आपको अच्छे से याद है कि हम कैसे बताते हैं वंस टेंस, याद है? कोई बात नहीं, अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 2 और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन लॉन्ग फॉर्म। काम वही करोगे जो इसी में बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। आपको इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं राइट एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म। काम वही करना है जो इसी में आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आपको अच्छे से समझने का है, समझो। बताओ पहले ये क्या लिखा है, 10 लिखा है ना, और ये क्या लिखा है 13, और ये क्या लिखा है 11, ये क्या लिखा है 14। जो भी नंबर आपको दिया हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन नंबर्स के ऊपर इनका प्लेस लिखना है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है कि प्लेस कहाँ से शुरू होते हैं, वंस से, और वंस को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो मैंने कर दिया, और इसके आगे हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल टी से, ठीक है। कैपिटल ओ, और कैपिटल ओ के बाद क्या आता है, कैपिटल टी। कैपिटल ओ का मतलब वंस और कैपिटल टी का मतलब टेंस। जब आप इनके ऊपर प्लेस मेंशन कर दोगे तब आपको वंस और टेंस बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो टेंस कितने हैं, 1 ही तो हैं, तो देखो 1 के साथ क्या लिख दिया टेंस, क्योंकि 1 पर क्या है प्लेस, टेंस, तो 1 के साथ आपने क्या लिख दिया, टेंस। उसी तरह आप यहाँ पर भी लिख दो। देखो 3 के ऊपर क्या लिखोगे, वंस, वंस मतलब कैपिटल हुए यहाँ पर, और इसी के साथ आप लिखोगे कैपिटल टी, क्योंकि वंस के बाद कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, टेंस, टेंस आता है, ठीक है। देखो अब आप आसानी से बता सकते हो कि कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। ओके, नीचे जो दिया हुआ है वो हमें वंस बताएंगे, टी के नीचे जो हमें दिया है वो हमें टेंस बताएंगे। तो देखो वंस कितने हुए 3, टेंस कितने हुए 1, तो आप कर सकते हो ना वैसे इसे। स्टूडेंट्स अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें करने में, आपको अच्छे से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब नहीं होगी ना, गुड। स्टूडेंट्स इसी में आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, वो क्या, जब आप वंस और टेंस लिख दो ना स्टूडेंट्स, तब इनके बीच में आपको प्लस का ऑपरेशन ही यूज़ करना है, ठीक है। फिर बताऊंगी, जब आप वंस और टेंस बता दो तो इनके बीच में आप क्या यूज़ करोगे, प्लस का साइन, ठीक है। प्लस का साइन ही यूज़ करना इनके बीच में, ठीक है। और स्टूडेंट्स जैसे आपने ये वंस और टेंस बताने में किया है, वैसे ही जब आपसे राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाए या राइट इन लॉन्ग फॉर्म कहा जाए, तब भी आपको ऐसे ही करना है। क्या,
नंबर के ऊपर उनके प्लेस लिख देना और फिर इस तरह से उन्हें लिखकर बता देना, जैसे अभी आपको समझाया। और ये फिर आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, कर लोगे ना आप? गुड। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन के साथ 2 और क्वेश्चन हो जाएंगे, वो हो गए। कैसे? सेम यही काम आपको राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म में करना है। सेम यही काम आपको जब वंस टेंस पूछे तब करना है। मैं आपको फिर बताऊंगी, इनके बीच में प्लस का साइन ही यूज़ करना। ठीक है, क्योंकि हम इसी को ओपन करके ये चीज़ लिखना चाहते हैं। तो इसको तो ओपन करके तभी लिखोगे ना जब प्लस का साइन होगा। ठीक है, याद रखना प्लस का साइन ही यूज़ करोगे। जब बड़ी क्लास में जाओगे तब और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको 40 पेज अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम 41 डिस्कस करेंगे। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 41 ओपन करो। कर लिया आप सब ने? गुड। स्टूडेंट्स फिंगर रखो, बोलो देयर आर 11 कार्स स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 11 कार्स खड़ी की गई हैं ट्रैफिक लाइट्स पर। ठीक है, आगे देखो। 4 more cars join them। 4 और कार्स ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, 4 और कार्स वहाँ पर मिल गई हैं। पहले 11 तो हैं 4 और आ गई। ठीक है, आगे देखो। हाउ मैनी कार्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब आपको ये बताना है कि कितनी कार्स हैं टोटल ऑल टुगेदर। आपको अच्छे से पता है कि ऑल टुगेदर कहे या टोटल कहे तो इसका मतलब आपको कौन सा साइन यूज़ करना होता है? प्लस का। ठीक है, कुल तो आप तभी बता पाओगे ना जब आप वहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करोगे। ठीक है, और आपको अच्छे से प्लस करना आता है। सबसे पहला काम क्या करोगे? फर्स्ट वाली एंट्री में आप 11 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 11 की बात की थी पहले। सेकंड में आप यूज़ करोगे 4 और इनके बीच में आप यूज़ करोगे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर ऑल टुगेदर टोटल निकालने की बात कही है और टोटल आपको पता है प्लस के साइन से ही निकलता है। 11 प्लस 4, इन्हें प्लस कर कर जो आंसर आ जाएगा वो इसके सामने लिख देना। जो आंसर आप यहाँ लिखोगे स्टूडेंट्स वही आंसर आप यहाँ लिखना। ठीक है, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पर लिख लोगे। गुड। स्टूडेंट्स मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ वाले बॉक्स में आपको 11 लिखना है, फिर प्लस का साइन लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर 4। इनको प्लस कर कर जो आंसर आएगा उससे इस बॉक्स में लिखना है, जो यहाँ आएगा वही यहाँ लिखना। ठीक है, आई होप 43 आपको क्लियर हो चुका है। अब हम 44 समझेंगे। ठीक है, फिंगर रखो, बोलो अमित हैज़ 6 रेड बॉल्स। अमित के पास 6 रेड बॉल्स हैं। स्वाति हैज़ 5 ब्लू बॉल्स। स्वाति के पास 5 ब्लू बॉल्स हैं। एंड अनु हैज़ 7 वाइट बॉल्स। और अनु के पास 7 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ तक अच्छे से सुनो। कह रही हैं अमित के पास 6 रेड बॉल्स हैं, स्वाति के पास ब्लू 5 बॉल्स हैं, और अनु के पास 7 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, तीनों के पास बॉल्स हैं लेकिन तीनों का कलर अलग अलग है और तीनों के जो नंबर हैं वो भी अलग अलग हैं। देख सकते हो, अमित के पास रेड कलर की बॉल है 6, स्वाति के पास ब्लू कलर की बॉल्स हैं 5, अनु के पास वाइट कलर की बॉल्स हैं 7।
आगे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी बॉल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। अब उनके पास कुल मिलाकर या टोटल या ऑल टुगेदर कितनी बॉल्स हैं। आपको अच्छे से पता है कि कुल, टोटल या ऑल टुगेदर किस साइन से निकालते हो आप, प्लस के साइन से। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, प्लस का साइन। इस वाले में आपको फर्स्ट एंट्री लिखनी है, क्या है, 6 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 6। यहाँ पर आप यूज़ करोगे प्लस का साइन। इससे आगे आपको स्वाति के बारे में कहा है ना, और कितनी बॉल्स हैं, 5, तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे और यहाँ पर प्लस का साइन। इससे आगे क्या है, अनु के पास कितनी है, 7, और 7 आप यहाँ लिखोगे। तो इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना है। जो आप इक्वल के बाद लिखोगे आंसर, वही आपको यहाँ पर भी फिल करना है। आई होप 44 आपको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स, कर लोगे। 3 है नंबर्स, कंफ्यूज मत होना, पहले 2 को कर लेना, 2 को सॉल्व करके जो आंसर आएगा फिर आप उस आंसर को रिमेनिंग नंबर में ऐड करके यहाँ पर लिख देना, और जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना, ठीक है स्टूडेंट्स। 45 भी समझ लो, 45 आप खुद से करना, मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी बस, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से आता है। बोलो, अ लेडी बाइज 12 एग्स। क्या कह रहे हैं कि लेडी 12 एग्स खरीदती है, एक लेडी 12 एग्स को खरीदती है। शी मेक्स ऑमलेट आउट ऑफ 4 एग्स। वो 12 में से 4 एग्स का ऑमलेट बना लेती है। टोटल उसके पास 12 है, 12 में से वो 4 का ऑमलेट बनाती है। हाउ मैनी एग्स आर लेफ्ट। आप कह रहे हैं कितने एग्स बच गए। आपको पता है बचे हुए हम कैसे निकालते हैं, माइनस का साइन यूज़ करके। यहाँ पर आप को टोटल लिखने हैं, टोटल कितने हैं, 12, तो आप यहाँ 12 लिखोगे, और फिर यहाँ कौन सा साइन यूज़ करोगे, लेफ़्ट की वजह से माइनस का साइन, और नेक्स्ट वाले में आप लिखोगे 4, क्योंकि इन्होंने 4 ही यूज़ किए हैं। 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 लिखने के बाद जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना, ठीक है, लिख दोगे जो यहाँ और यहाँ। गुड स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आज आपको 40 और 41 अच्छे से समझाया है, आप सबको ध्यान से उसे करना है, वो भी सुंदर राइटिंग में, बुक में ही कर लोगे। और नोटबुक में आपको टेबल लिखने होते हैं डेली, वो आपको याद है ना। गुड स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। आप सभी को अच्छे से ये भी पता होगा कि आज हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, पता है ना। गुड, ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।